लोकसभा की 543 सीटों को लेकर देश के 5 बड़े सट्टाबाजों ने जारी किया ओपिनियन पोल। दोस्तों आज हम आपके सामने एक एक ओपिनियन पोल विस्तार से रखेंगे। किस राज्य में कौन सी पार्टी जीत रही है और कहां पर मोदी का चलेगा जादू या फिर राहुल का करेंगे कमाल। बात जोड़ो न्याय यात्रा से कितना होगा कांग्रेस को फायदा, खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में बदलेगी तस्वीर। दोस्तों क्या 2024 में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा? उत्तर प्रदेश में योगी की क्या स्थिति है? अखिलेश कितनी दे पाएंगे मुख्यमंत्री योगी को टक्कर? दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने ऐसी अपडेट ला रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हमारे सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट आती है। 11 की 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें, 5 पर एनडीए जबकि 1 पर यूपी यहां पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, यहां पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया प्लस गठबंधन, जी हां दोस्तों, इंडिया प्लस गठबंधन 11 सीटों पर जीत रहा है असम में। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे यूपीए तो यहां पर यूपीए 3 सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन पर 13 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 पर, जबकि यूपीए यहां पर 11 सीटें पंजाब में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यहां पर बंपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कमलनाथ को भी यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए यहां पर 13 सीटें, जबकि यूपीए यहां पर 12 सीटें जीत रहा है। जबकि जबरदस्त कांटे की टक्कर हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 लोकसभा की सीटें आती है। 70 पर एनडीए गठबंधन, जबकि यूपीए यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए यहां पर 24 पर, यूपीए 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे मिजोरम की तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे दादर और नागर हवेली की तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट आती है। 1 पर एनडीए जबकि 1 पर ही यूपीए यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, काफी बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों मेघालय की तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों पर 1 पर एनडीए जबकि 1 पर ही हमें यूपीए यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहाँ पर काफी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 में से 25 पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पर फाइनल ओपिनियन पोल की तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करी है। करीब 390 सीटें बीजेपी इस ओपिनियन पोल के अनुसार जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ओपिनियन पोल काफी खास बताया जाता है क्योंकि इस ओपिनियन पोल के सटीक आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी संकल्प का ऐलान किया और कहीं ना कहीं जहां राहुल गांधी ने दोस्तों मणिपुर से सबसे पहले अपने चुनावी अभियान का शुरुआत की थी, तब राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत से शुरुआत कर सभी को चौंका दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान में इस बार मुकाबला काफी रोचकता देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम आपके सामने सटीक ओपिनियन पोल ला रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप जीत सकते हैं 50,000 की इनामी प्रतियोगिता। जी दोस्तों, आपको ओपिनियन पोल में बीच में एक सवाल मिलेगा। जी उसका सही जवाब देने पर आपको 50
50,000 रुपए जीतेंगे, लेकिन शर्त है कि आपको ये वीडियो करीब 100 बार शेयर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति इस वीडियो को 100 बार शेयर करेंगे वही दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है वो काफी महत्वपूर्ण है, राजस्थान आता है। राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है और दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर सभी को चौंका दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में क्या अपडेट है, राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों राजस्थान में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में राजस्थान में बीजेपी को यहाँ पर प्रचंड जीत मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला और महत्वपूर्ण राज्य है मिजोरम। मिजोरम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मिजोरम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी दोस्तों एक लोकसभा की सीट आ रही है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। नागालैंड में बीजेपी यहाँ पर काफी % जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दादर और नागर हवेली की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और यहाँ पर उनका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अंडमान निकोबार की बात करेंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार में भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में और यहाँ पर काफी बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी दोस्तों 2 लोकसभा की सीट आती है, 2 में से एक पर बीजेपी जबकि एक पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की बात करें साथियों, त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक पर कांग्रेस, एक पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी एक पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। नए कानून यूपीए, जी दोस्तों यूसीए कानून के तहत बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है और 5 की 5 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की तो 5 लोकसभा की सीटें आती है, 3 पर बीजेपी जबकि यहाँ पर 2 पर गुप्ता अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर बात करेंगे हरियाणा की तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती है। 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं, 13 लोकसभा की सीटें आती है। 4 पर बीजेपी जबकि 9 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफी मजबूत बीजेपी नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 42 पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस काफी मजबूत भी नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती हैं, 18 पर बीजेपी जबकि 3 पर यहाँ पर उड़ीसा में कांग्रेस समर्थक नेता वहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो उड़ीसा में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं जहाँ पर बीजेपी 26 पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई हमें नजर आ रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। 39 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती है, 32 पर बीजेपी जबकि दोस्तों 10 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है, बताना होगा कि उत्तराखंड में, जी हाँ दोस्तों उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना होगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 77 पर बीजेपी जबकि 3 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फाइनल ओपिनियन पोल इस अनुसार 413 बीजेपी जीत रही है जबकि 130 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल हम आपके सामने ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे 2 ओपिनियन पोल। आप जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल दोस्तों फलोदी सट्टा
सट्टा बाजार के हैं। जी हाँ दोस्तों, फलूदी सट्टा बाजार की ताजा ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है दोस्तों, सियासी घमासान में इस बार यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव की बगावत है और लालू और कांग्रेस में ठनी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार का ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण है और ये ओपिनियन पोल अपने आप में काफी बड़ा बताया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट करके दोस्तों अपने लोकसभा क्षेत्र और आपके राज्य में कौन जीत रहा है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दीजिए। कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है दोस्तों, अपने राज्य के बारे में हमें थोड़े जानकारी जरूर दे दीजिए ताकि आपकी जानकारी हम साझा कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ। दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 78 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटें पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। सिक्किम में बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 1 लोकसभा की सीट आती है। 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार 30+ सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 42 लोकसभा सीट वाली इस राज्य की 30 सीटों पर बीजेपी, जबकि 12 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में भी 40 लोकसभा क्षेत्र वाली इस राज्य में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर जीत रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर बिहार में सिमट कर रह रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी। अब लोकसभा चुनाव में भी दोस्तों बीजेपी यहाँ पर काफी ऐतिहासिक जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 15 पर बीजेपी, जबकि 6 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें, 4 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, जबकि 1 पर यहाँ पर अन्य जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े बदलाव लगातार हमारे सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें असम की तो असम में दोस्तों 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पंजाब में बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती है। 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, जबकि 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई पंजाब में हमें नजर भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती है और छत्तीसगढ़ के इस राज्य में बीजेपी 11 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अगर बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता उत्तर प्रदेश में मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है और यहाँ पर बीजेपी को अच्छा फायदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जाओ तो बता दें कि ओपिनियन पोल में लगातार आपके सामने अलग अलग आप ओपिनियन पोल ला रहे हैं। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर ओपिनियन पोलों में बड़ी सफलता मिल रही है। अब की बार कितनी सीटें जीतेंगे मोदी? जी हाँ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। सबसे कुछ ही देर के बाद 5वें ओपिनियन पोल का फाइनल नतीजे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, तो वीडियो लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट कर दे दोस्तों। कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बता सकते हैं कौन कितनी सीटें जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है, जिसमें टीएमसी 20 पर, जबकि बीजेपी यहाँ पर 22 लोकसभा सीटें जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण
पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की माने शेखावटी सट्टा बाजार के आंकड़े तो मध्य प्रदेश में 29 में से 26 पर बीजेपी जबकि 3 पर यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे बिहार की तो बिहार में 38 लोकसभा की सीटें आती है जिसमें 38 पर भाजपा जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के साथ आना और कहीं ना कहीं छोटे दल को बीजेपी के समर्थन देना इस बात के इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में इस बार बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी समीकरणों में भी दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर बात करेंगे पुडुचेरी की तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और चुनावी समीकरणों में यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है। चंडीगढ़ में यहाँ पर बीजेपी 1 लोकसभा की सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 पर बीजेपी 3 पर कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भले ही सरकार कांग्रेस की हो लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जादू यहाँ पर साउथ में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 8 सीटों पर, बीजेपी 11 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर इस बार काफी बड़े बदलाव की ओर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में यहाँ पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ज्यादा तो सियासी घमासान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर % जीत हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्रीय समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन